बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीर अज़ीज़। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास है स्मार्ट आर्ट। मगर क्लास से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जानने वाले जितने भी लोग थे, बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने आए, उन्होंने लाइक किया, सब कुछ किया। मगर अब वो चीज़ थोड़ी सी स्लो हो गई है। अच्छा, फिर मेरे स्टूडेंट्स वगैरह ने मुझे ये डिमांड की कि सर एक्सेल सिखाएं। तो कुछ दोस्तों ने फ़ोन पे भी बोला, कुछ ने व्हाट्सएप पे मुझे बोला, कुछ ने फेसबुक पे बोला। तो पहली चीज़ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करें प्लीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी दिखाएं। मुझे आप मोटिवेशन देंगे तो मैं आगे की तरफ भी आऊँगा। तो जितना आपकी तरफ से मुझे हौसला मिलेगा, मैं उतनी ही अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक्सेल की तरफ लेकर आऊं, मगर उससे पहले आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम इंसर्ट की टैब में आएंगे और इंसर्ट की टैब में आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि स्मार्ट आर्ट में आप कोई भी टेक्स्ट बेस्ड चीज़ को ज़रा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़रा आँखों को भी अच्छा लगता है और आपका कंटेंट ज़रा डिज़ाइन हुआ हुआ होता है। तो आपका कंटेंट अगर सादा होगा और एक डिज़ाइन हुआ हुआ कंटेंट होगा तो डेफिनेटली दोनों में फ़र्क होता है। तो स्मार्ट आर्ट आपके कंटेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। तो किस तरह से देखते हैं, आप स्मार्ट आर्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट की काफ़ी सारी कैटेगरी मिलेंगी, जैसे प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप और बहुत सारी हैं। तो जैसे हम लिस्ट में आ जाते हैं, हम कोई एक, सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, बस समझने का फ़र्क है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये या ये वाला। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया तो आपके सामने ये एक बना हुआ डिज़ाइन आ गया। अब ये बेसिकली करेगा क्या? तो ये करेगा इस तरह से काम कि अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ पे कुछ कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, आप कोई भी, तो वहाँ पे ये बहुत काम में आ सकता है। किस तरह से? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ MS ऑफिस। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो ये टेक्स्ट को इस शेप के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ पे इसको दो तरीके हैं एडिट करने के। एक तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक एरो सा नज़र आ रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो बुलेट आपको नज़र आ रही है, ये है ये, और इसके बाकी जो दोनों हैं वो हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आके इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिखा MS ऑफिस। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ MS ऑफिस में, जैसे आप कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं वर्ड, नीचे आया आपने कहा एक्सेल। अब ये दो हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक तीसरा कंटेंट खुद ब खुद इसमें ऐड कर देगा। आपने लिखा पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक। टेक्स्ट को खुद ब खुद एडजस्ट करता रहेगा। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप लिखते हैं आके ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में आप यहाँ पे आके लिखते हैं एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स। अब यहाँ से भी अगर आप एडिट करके देखें तो यहाँ पे सारी वही चीज़ें आ गई हैं। तीसरा वाला मैं यहाँ से एडिट करता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा वेब डिज़ाइन, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ HTML। नीचे मैंने लिखा CSS, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, वर्डप्रेस और इसके अलावा जो भी। ज़ाहिर ये बड़ा सीधा सा काम है जो कि आप इस तरह से कर रहे थे।
अब इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी, क्योंकि एक छोटी सी क्लास है तो इसमें कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे एक बना बनाया टेम्पलेट अगर उसको आपने कोई डिज़ाइन में चेंज करना है तो आप इस पूरे को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप कोई भी इसमें चेंजिंग डिज़ाइन करने के बाद भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि मैं मज़ीद इसमें कोई कलर्स या कुछ ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको, इसकी थीम, इसके डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा 3D स्टाइल, तो किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन यहाँ पे हो सकती है। ये शेप, अगर आप चाहते हैं कि इस शेप की जगह कोई दूसरा शेप आए तो वो भी पॉसिबल है। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आके आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर शेप पे आइए। मिसाल के तौर पे मैंने MS ऑफिस वाले शेप पे आके राइट क्लिक किया, चेंज शेप। चेंज शेप करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी शेप ले सकता हूँ। यहाँ पर आया, राइट क्लिक किया, चेंज शेप। और अगर हम कोई डिफरेंट ले लें, देखें यहाँ पे, तो इस तरह से मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इन शेप्स के कलर चेंज हो तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे कलर्स आपको बने बनाए कलर मिल जाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर शेप का कलर चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे, इसके फिल को यहाँ से आप येलो कर दें, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ से आके आप इसके फिल को ग्रीन कर दें या जो भी कलर आपको चाहिए। तो यहाँ से कोई भी चीज़ इस तरीके से हो सकती है। फिर इसके साथ साथ इसको भी चेंज करते हैं। फिर इसकी आउटलाइन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, आउटलाइन चूंकि इसका वेट कम है तो मैं इसका वेट बढ़ाता हूँ। ये देखें, आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आउटलाइन का कलर भी इसी तरह से चेंज होगा। इसकी आउटलाइन का वेट बढ़ाना है, इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर आए, मैंने कहा ये वाला, आउटलाइन पे आके मैं इसका कोई भी कलर चेंज कर देता हूँ। सेम उसी तरीके से इस शेप को भी अगर आपने चेंज करना है तो ये यहाँ से हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये, तो आप देखें कि ये दोनों और इसके कॉर्नर्स को देखें तो आपको खुद ब खुद फ़र्क नज़र आएगा। इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, ये देखें, इस पे राइट क्लिक करते हैं, तीनों में कलर फिल करके शेप को भी चेंज किया जा सकता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों भी चेंज हो गए हैं। इनकी आउटलाइंस उसी तरह से चेंज हो सकती हैं। आउटलाइन का वेट वगैरह सब चीज़ें बढ़ा सकते हैं। फिर हम किसी आउटलाइन के ऊपर रहते हुए आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी स्मार्ट आर्ट किस तरह से यूज़ होना है। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा, इसकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।